माय नेम इज़ प्रवीण। सो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपनी सीरीज़ के साथ वापस आ गए हैं। हम लोगों ने रिएक्ट नोड पे फुल स्टैक अपना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जो कि सम अराउंड 10 to 11 आप कह सकते हो वीडियोस का है। और वो काफ़ी इजी फॉर्म में है, क्लास कंपोनेंट के थ्रू हमने समझाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि कैसा बनने वाला है, किस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, यस। ये रिएक्ट का आपका चल रहा है। यहाँ पे आप हम लोग नोड करेंगे, तो एक तरफ हम कंसोल में टर्मिनल में एक तरफ रिएक्ट पे काम करेंगे और वहीं दूसरी तरफ हम लोग नोड पे काम करेंगे और नोड को चलाएंगे। सो अभी के लिए हम लोग के लिए ये प्रोजेक्ट रहेगा। ये बहुत सिंपल है। हम लोग का ज़्यादा फोकस फ्रंट एंड पे डिज़ाइनिंग पे नहीं रहेगा, हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कॉन्टेक्ट, जिसे कहते हैं कि डेटा कैसे पास होगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि ये क्या हमारा डेटा मोंगोडीबी में पास हो रहा है नोड जेएस के थ्रू। ये जो पेजेस आप देख पा रहे हैं, ये सभी पेजेस रिएक्ट के पेजेस हैं। ये जो आपका फॉर्म है रिएक्ट में बना हुआ है, बट ये डेटा मोंगो में जा रहा है थ्रू नोड जेएस। सो अब हम लोग देखिए इसमें डाल देते हैं टेस्ट करके, कुछ भी टेस्ट यूज़र नेम, है ना, ये test@gmail.com। सो 1 2 3 4 5 6 सबमिट। सो ये डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपका डेटा यहाँ मिलना चाहिए हमें, जो टेस्ट का डेटा हम लोगों ने सबमिट किया था वो डेटा हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कलेक्शंस। जैसे ये हमारा डेटाबेस है, ये हम लोग थ्रू आउट ये डेटाबेस आप शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएंगे। देखिए, ये देखिए आप, हमारा डेटाबेस यहाँ पे स्टोर हो रहा है। डेटा टेस्ट यूज़र नेम @email test@gmail.com, और जो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा था ये उसको सॉल्ट कर रहा है, यानी इनक्रिप्ट कर रहा है और चेंज कर रहा है इसको। तो ये बिक्रिप्ट एक पैकेज है जिसको इंपोर्ट करके हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ये आप आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। सो बहुत ईजी है, सिंपल आइडिया इज़ जस्ट टू स्टोर दिस एंटायर फॉर्म इनसाइड आवर मोंगोडीबी। जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट करके कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग फ्रंट एंड पे रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन चलाएंगे और बैक एंड पे कैसे हम लोग डेटा मोंगोडीबी में थ्रू नोड जेएस के थ्रू स्टोर करेंगे। तो ये उसके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। इसमें डिज़ाइनिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। डिज़ाइनिंग बूटस्ट्रैप से हो रखी है, जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये एनिमेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिक पेजेस बनाए हुए हैं, इसको और कुछ भी नहीं किया हुआ। तो आइडिया इज़ जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द backend part and just to go ahead with the connections and React.js and Node.js। so ये हमारा आइडिया है यार। so आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा अबाउट पेज है, सर्विसेज पेज है, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। कॉन्टैक्ट पेज पे जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं हमारा डेटाबेस। अब एक लास्ट चीज़ और, हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में हम लोग एक एपीआई का भी यूज़ करेंगे। उस एपीआई को हम लोग, मैं बता दूंगा आपको कैसे यूज़ करना है। एक क्लाइंट एपीआई उसको यूज़ करेंगे। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ से ट्राई करूँगा कि ये जो डेटा है, ये डेटा मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे फिल किया है। ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि मोंगोडीबी यहाँ से काम करता है या नहीं। तो इस डेटा के थ्रू, मतलब इस एपीआई के थ्रू क्या हमारा test.htp मैंने बना लिया है एक फाइल, और ये क्लाइंट एपीआई के थ्रू होगा, वो मैं इंस्टॉल करा दूंगा आपको वीडियोज़ के अंदर। तो ये जो डेटा है, क्या ये हमारा डेटाबेस में जा पाएगा, या क्या ये हमारा यहाँ पे जा पाएगा टेस्ट के नीचे। सो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वापस आइए, इसको सिंपली देखिए, टेस्ट रिक्वेस्ट, ये टेस्ट रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट आएगा आपके पास। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीटली आपका डेटा स्टोर हो रहा है। और वहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसको रीलोड कर देते हैं। सो डेटा यहाँ पे, अपडेटेड डेटा यहाँ पे होना चाहिए जैसे हमने एपीआई से सेंड किया है। सो वो डेटा हमें यहाँ पे एज इट इज़, जो सेम नेम से डेटा हमने भेजा था, देखिए ये सेम डेटा हमारा वहाँ पे हमने भेजा था, और वही सेम डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यही सेम डेटा रवि कुमार @gmail.com, रवि कुमार यही सेम डेटा हमने सेंड किया है। सो आई गेस दैट इज़ ओके। इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है नोड जेएस के थ्रू, रिएक्ट जेएस के थ्रू, एक्सप्रेस जेएस के थ्रू कैसे काम होगा, एपीआईज पे कैसे काम होगा, फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन होंगे। सो ये सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो दिस ऑल वीडियोज़ फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। अगर आप बीच से फॉलो करना शुरू करेंगे या आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से फॉलो करेंगे तो शायद आपको दिक्कत आए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे पीछे हम लोग को एक सिंक्रोनस फॉर्म में या सिमेट्री फॉर्म में हम लोग लेके चलते हैं। So I request you all to subscribe our channel, like and comment on our videos if you have any doubt. Till then, bye, take care yourself. Thank you.